नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। बार के एग्जाम को जो क्वालिफाइड किए वो बच्चे काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि स्किल टेस्ट की डेट आ जाए। हमने स्किल टेस्ट सीख रखा है, लेकिन अब देखो परीक्षा 2023 की भर्ती है, बहुत पहले परीक्षा ले ली है, लेकिन अभी तक स्किल टेस्ट की डेट नहीं आई। वो आपका इंतजार खत्म हो गया है, स्किल टेस्ट की डेट जारी हो गई है सभी ट्रेडों की। तो आज हम इस वीडियो के अंदर दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो स्किल टेस्ट की डेट क्या है, वो तो ठीक है, सिंपल है, नोटिस है, वो सबको समझ में आ जाता है। दूसरा, स्किल टेस्ट में किन चीज़ों का विशेष सावधानी रखनी है, इन दोनों पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट पर। डेट के बारे में आप देखें तो बड़ा सिंपल सा मामला है कि आपके पास जो 3/2023 का जो नोटिस था जिसमें बच्चे जो क्वालिफाई हुए थे, उसमें फिटर वालों की एग्जाम डेट है 30 सितंबर और 1 से 17 अक्टूबर। फिटर की सीटें भी सबसे ज़्यादा थी, 799 के आसपास, यानी 800 सीटें के आसपास थी। टर्नर और मशीनिस्ट की थी 18 से 26 सितंबर के बीच एग्जाम है। वेल्डर की 23 से 26 सितंबर के बीच। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की 27 सितंबर। इलेक्ट्रीशियन है जो 18 सितंबर से 22 अक्टूबर। बड़ा लंबा टाइम दिया भाई। शुरू सबसे पहले इनको ही करवा रहे हैं लग रहा है, और खत्म सबसे बाद भी इन्हीं को करवा रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियन वालों को वन बाई वन बुलाते जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 18 से 27 सितंबर। इंस्ट्रूमेंट 18 से 20। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल 26 और 27। ड्राफ्ट्समैन सिविल केवल 25 सितंबर, एक ही दिन है। बढ़ई यानी कि कारपेंट्री 23 से 24 सितंबर। मोटर वाहन मैकेनिक यानी एमएमवी, उसका है 18 से 19 सितंबर। और डीजल मैकेनिक का 20 सितंबर। ये तो एग्जाम डेट है। अब देखो कि आप में से लगभग बच्चों ने स्किल टेस्ट की तैयारी की होगी, पास हुआ, तो हर बच्चे का ये सपना होता है कि मैं इसमें स्किल टेस्ट में फेल नहीं हूं, क्योंकि स्किल टेस्ट तो गो और नो गो बेसिस है, यानी इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन पास होना तो अनिवार्य है। यदि पास ही नहीं हुआ तो पूरे बाहर। इसलिए आप में से मुझे लगता है कि सब बच्चों ने कहीं कॉलेज में जाके प्रैक्टिकल किए होंगे, और जो जस्ट पास आउट हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज पहले से होगी, और जो पास आउट हुए काफी टाइम हो गए, कोई 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, तो वो प्रैक्टिकल भूल से गए। इसलिए उन्होंने कोई कॉलेज में जाके जहां से उन्होंने पढ़ा है, या जहां से जो कॉलेज वाले प्रैक्टिकली आप बेच लगाए थे, वहां पे जाके आपने प्रैक्टिस की होगी। अब जो प्रैक्टिस की है उस प्रैक्टिस में आपको समझा होगा, हर एक जो प्रैक्टिकल है उसको ध्यान से समझा होगा, आपने आराम से समझा होगा। इसको सबसे पहले तो रिवाइज करो, जितने भी टूल्स हैं उसके नाम ध्यान रखो, किस टूल्स का क्या कार्य है ये ध्यान रखो, क्योंकि आपको थ्योरी लिखने के लिए भी दे सकता है, तो आपको साथ के साथ स्टेप बाय लिखना है कि आपने गैल्वेनोमीटर यहाँ पर क्यों काम में लिया, तो कारण भी बताना पड़ जाता है। तो इस प्रकार, या फिर आपने ये टूल्स क्यों काम लिया, जनरेटर क्या करेगा, या जो भी है, यहाँ आपने परिपथ बनाया है प्रतिरोध का, तो कैसे बनाया और क्यों बनाया, इस प्रकार के तमाम सवाल होते हैं। अब इन सवालों के आंसर तो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज है, या आपको ऐसे सिंपल सवाल भी पूछा जा सकता है। ऐसे उन्होंने हैमर उठा के पूछ लिया, कौन सा हैमर है, ये क्ले हैमर है, बॉल पिन हैमर है, कौन सा है, या पूछ लिए ये हमारे पास क्या है, टूल्स क्या कहलाता है, स्पिनर कहलाता है, स्केल कहलाता है, जो रीच स्पेनर कहलाता है, तो इस प्रकार एडजस्टेबल रेंज कहलाता है। जो भी है, आपको बहुत सारे तरह के उपकरणों के बारे में और ईच एंड एवरी प्रकार से कई प्रकार के सवाल बनते हैं। अब कोई निश्चित पैटर्न तो ऐसा है कि नहीं कि जो पूछा जाएगा वही पूछा जाएगा। आपको इस स्किल टेस्ट के अंदर एक चीज के बारे में ध्यान रखना है कि आपको टेक्निकल में जो प्रैक्टिकल की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपको पूछा जाए कि बल्ब फ्यूज है तो क्या कारण है। एक तो हो सकता है बल्ब जल नहीं रहा तो क्या कारण है, एक तो बल्ब फ्यूज भी है, ये भी कारण हो सकता है। वायर है वो खराब होना, ये भी हो सकता है। बल्ब नहीं चल रहा, स्विच में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको सारे स्टेप्स ध्यान होना चाहिए कि इसको कैसे क्या जांचना है, कैसे चेक करना है, ताकि आप उसका निवारण कर सकें। आप एज ए इलेक्ट्रीशियन, एज ए फिटर, एज ए मशीनिस्ट, और जो भी आप हैं, आप आईटीआई के ट्रेनी हैं, टेक्नीशियन हैं, और टेक्नीशियन का कार्य है मरम्मत करना, अनुरक्षण करना। और मरम्मत और अनुरक्षण के बारे में जब बात आती है तो आपको टूल्स के बारे में नॉलेज होती है। ऐसा नहीं है कि 100% परफेक्ट, 100% परफेक्ट वो क्या हम सिखा देंगे। अब इनमें से तो कई बच्चे जो कभी कॉलेज गए नहीं है या बहुत कम गए हैं, और
एग्जाम में पास हो गए क्योंकि उन्होंने थ्योरी बहुत अच्छी पढ़ी है, कोचिंग कर ली है, ऑनलाइन कोर्स ले लिया, ऑफलाइन कोर्स ले लिया, किताबें पढ़ ली, जो भी, बट अभी तक प्रैक्टिकल नहीं सीखा। आपके पास टाइम पड़ा है, आप प्रैक्टिकल सीखिए। आपके पास पूरा अगस्त पड़ा है, तो अगस्त पड़ा है, प्रैक्टिकल सीखिए। और आपके यदि ज्यादा बच्चों की क्यूरी है तो प्रैक्टिकल का सेशन मैं लगवा दूंगा कि भाई कितने बच्चे हैं, उस हिसाब से मैं प्रैक्टिकल का सेशन लगा दूंगा। और एक मिनिमम फीस पर आपको एक जो सबसे बेहतरीन प्रैक्टिकल की सुविधा उपलब्ध करानी है, वो हमने इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों को पहले उपलब्ध कराई थी। उस प्रकार सभी बच्चों को, जो नए बच्चे जितने भी आएंगे उन सभी को हम उपलब्ध करा देंगे। एक बेहतरीन पूरी लैब रहती है, उसके अंतर्गत सारे प्रैक्टिकल कराए जाते हैं ताकि कोई भी प्रैक्टिकल पीछे नहीं बचे और आप इस एग्जाम में निश्चित रूप से पास हो। इसलिए आप इस स्किल टेस्ट के अंतर्गत किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना। यदि आपको प्रैक्टिकल करना है और आपकी इसके संबंधित क्यूरी है तो आपके जो नीचे पट्टी पे नंबर दिए गए ना, इन नंबर पे आप मैसेज कर देना कि सर मैं प्रैक्टिकल करना चाहता हूं और मेरी ट्रेड ये है, इलेक्ट्रीशियन है, क्या है, वो पूरा परफॉर्मा के साथ आपको कर देना। जिस भी बच्चे को हम उनसे कांटेक्ट करके उनको वापस बता देंगे किस तारीख को हम बेच शुरू करेंगे। तो आप क्या बताना है, आपको आपका नाम क्या है, पहला मामला। दूसरी बात है कि आपके पास ट्रेड कौन सी है, नाम बताना है, आपको ट्रेड बताना है, साथ के साथ बताना है कि आपकी सिटी कौन सी है, क्योंकि हम जो प्रैक्टिकल कराएंगे आपको जयपुर शहर के अंदर कराएंगे। कहां पर कराएंगे, जयपुर सिटी के अंदर कराएंगे। तो ये बच्चे बता देना, और जैसे ही बैच का हो जाएगा मैं बैच का अनाउंसमेंट करके आपको मैसेज कर दूंगा। टाइम पड़ा है हमारे पास, अच्छा खासा टाइम पड़ा है और हम आराम से चीजों को बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। तो नेम और ट्रेड और सिटी ये बता के आप हमें मैसेज कर दें, और इसमें हम 1 या 2 बैच लगाएंगे। जो भी बैच जिस भी ट्रेड का चल रहा है आप सभी का बता देना। ऐसा नहीं है कि सर मैं तो ना फिर 20 सितंबर, 10 सितंबर, 15 सितंबर शुरू, हम सितंबर में कोई बैच शुरू नहीं करेंगे। हम ये जो भी बैच है अभी आपका चल रहा है जुलाई, आपका अगस्त में शुरू करने वाले हैं और अगस्त में शुरू होगा और इसी अगस्त में ही आपका खत्म हो जाएगा। अगस्त के फर्स्ट वीक में हम शुरू करने वाले हैं, ये निश्चित रूप से क्लियर। तो आप ये डिटेल टाइम पे भेज दीजिए, ऐसा नहीं कि फिर आपका उस बैच में नंबर नहीं आ पाए। ये भी जरूरी है क्योंकि हर बैच में बच्चों की संख्या एक लिमिटेड होती है, बहुत ज्यादा तो बच्चों की संख्या हो नहीं सकती। प्रैक्टिकल सिखाना है और फिर उनसे प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करवाना है, इसलिए संख्या लिमिटेड होती है। तो लिमिटेड बच्चे ही इसमें लिए जाते हैं, उसी हिसाब से बैच बनाए जाते हैं। और ये सब मेरी देख रेख में भी होगा और सानिध्य में भी रहेगा। और आपको कुछ भी प्रकार की दिक्कत होगी तो एक्सपर्ट प्रैक्टिकल वाले आपको, जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको गाइड करते रहेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट पर, क्लियर। तो आप जिसको भी ये प्रैक्टिकल करना है वो नाम, ट्रेड और सिटी इन नंबरों पर अपना जो है व्हाट्सअप कर दें और टाइम पे व्हाट्सअप कर दें, आज ही कर देना ताकि हमें भी दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, धन्यवाद, थैंक यू।